हम आज का आराधना को शुरू करते हैं और कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। दुनिया के मनवा
जीवन को उस परमेश्वर जो हमारा रखवाला है उसके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। Thank you, Jesus. जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल आया है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल आया है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन जब होता उदास, जाती होती है प्यास, ठोकर जब मिलती है, आए निकलती है। जीवन जब होता उदास, जाती होती है प्यास, ठोकर जब मिलती है, आए निकलती है। तेरे सहारे बिना होती है राहें बिना, तेरे सहारे बिना होती है राहें बिना। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन एक नगमा, जिसकी अधुन है उदास, राहों में है तूफान, ख्वाबों में बुझता प्रकाश। जीवन एक नगमा, जिसकी अधुन है उदास, राहों में है तूफान, ख्वाबों में बुझता प्रकाश। मेरी खुदाई सफर होने लगा सुनसान, मेरी खुदाई सफर होने लगा सुनसान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो केवल आया है। जीवन की
वचन में आए और उस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जो हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचन में मनन कर रहे हैं। धन्य वचन, जब यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर उपदेश देने लगा, पहाड़ी उपदेश में देख रहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दिन हैं। इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा धन्य वचनों को यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि धन्य हैं जो शोक करते हैं, शांति पाएंगे। धन्य हैं जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, इन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, ये परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहाँ तक हम लोग पिछले दिनों में देखे। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे परमेश्वर उन लोगों के लिए धन्य कहा, उन्हें धन्य कहा जो 10 पद में है। हम लोग पढ़े 10 पद को। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। हम जो यीशु मसीह के लोग, मसीह के मानने के कारण से, यीशु मसीह को अपनाने के कारण से हम लोग सताए जा रहे हैं। बहुत बार ये सताव आती है हम सब के जीवन को परखने के लिए, जांचने के लिए। हम कितने प्रभु में स्थिर हैं, कितने हैं। बहुत से बार लोगों को ये पसंद नहीं आता है, धर्म का काम, धर्म का जीवन, धर्मी का जीवन पसंद नहीं आता है। इसी कारण से लोग एक धर्मी को उसके विरुद्ध में योजना बनाते हैं और सताते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी था, यीशु मसीह भी धर्मी थे और इस कारण उन्हें भी सताया गया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज हम धर्म के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो ये सताए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सबको उस धार्मिक जीवन दिया है। पहले हम लोग पापमय जीवन जीते थे, बुराइयों में जीते थे, हर तरह के बुराई जो संसार में है करते थे। जब उससे हम लोग अलग हो गए, अपने जीवन से बुराइयों को अलग कर दिए और यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु मसीह के साथ धार्मिक जीवन बिता रहे हैं। शराब पीना छोड़ दिए, गाली बकना छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए, सारी बातों को छोड़ दिए और यीशु को अपना लिए और यीशु के पीछे चलने लगे। पाप कार्यों को विदा कर दिए अपने जीवन से और यीशु को अपने जीवन में ले लिए। इस कारण धर्म का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन जीने वाले जो पाप में जीवन जीते हैं, वे लोग धर्म का जीवन जीने वालों को पसंद नहीं करते, धार्मिक जीवन जीने वालों को वो पसंद नहीं करते और इसलिए वो हमें सताते हैं। अगर बाइबल को शुरू से अंत तक पढ़िए, स्पष्ट शब्दों में इन बातों को दिखाया है। सुसमाचारों को पढ़िए, इसमें स्पष्ट बताया है। हमारे जीवन से जब पाप दूर होती है तो धार्मिकता प्रवेश करता है और जब धर्म प्रवेश करता है हम धर्मी बनाए जाते हैं। और जब धर्मी धर्म के साथ जीवन बिताने लगते हैं, धर्म में चलने लगते हैं, यीशु मसीह के साथ जीवन जीने लगते हैं, तो जैसा यीशु मसीह को सताए वैसे उनके चेलों को भी, हमको और आपको भी सताएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, जब वो हरे पेड़ को नहीं छोड़े तो हम सूखे टहनियों पेड़ों को क्यों छोड़ेंगे? तो हम पर क्या हाल होगा? जैसा यीशु मसीह का जीवन वैसे ही हमारा जीवन होता है मेरे प्रियो। जैसा हमारे गुरु का जीवन, यीशु मसीह का जीवन के साथ लोग किए, वैसे ही हमारे साथ भी लोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। उन्हें भी धन्य कहा है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब हम धर्म के कारण सताए जा रहे हैं तो स्पष्ट कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर उस स्वर्ग का राज में हमें ले लिया है और ले लेगा।
धर्म के कारण सताए जाने। कुछ पदों को हम लोग देखते हैं, 2 कुरिन्थ 4 का 17 पद को पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थ 4 का 17 पद। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ, हमारा पल भर का हल्का क्लेश, दुख जो यीशु मसीह के लिए सहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जब यीशु के कारण हम पर ये संकट आ रहा है, धर्म के कारण ये संकट आ रहा है, तो ये हल्का सा भी क्लेश है, लोग हल्का सा भी निंदा शिकायत कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही आनंदपूर्वक बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। ये अनंत महिमा उत्पन्न करता है। मतलब उससे हम समझ पाते हैं कि हम सच यीशु मसीह के लोग हैं। वो अनंत महिमा हमारे जीवन में आ रहा है, इस बात को हम लोग जानते हैं। हल्का सा भी क्लेश, हल्का भी दुख जो लोग धर्म के कारण दे रहे हैं, तो इससे हम जानते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है, हम सबके लिए है। दूसरा बात पढ़ेंगे, याकूब 1 अध्याय का 2 पद। याकूब की पत्री का 1 अध्याय का 2 पद को ध्यान करेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, हे मेरे भाइयों कह रहा है। जब हम परमेश्वर के लोग हैं, धर्म के से जी रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, लोग नाना प्रकार की परीक्षाएं लाते हैं, शैतान भी लोगों को उभार के नाना प्रकार की परीक्षाएं मनुष्यों के द्वारा देता है, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो कहता है। ये आनंद की बात है कि हम जानते हैं कि हम सच्चाई की रास्ता में हैं, धर्म की रास्ता में, धर्म के मार्ग में हैं। इसलिए हमारे साथ ये चीज़ें आ रही है, गुजर रही है, और इसको हम आनंद की बात को के रूप में समझते हैं। इसी 1 अध्याय का हम लोग 14 पद को पढ़ते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 12 पद को, सॉरी 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, यहाँ पर कह रहा है धन्य है वह। फिर यहाँ पर कह रहा है याकूब की धन्य है हम जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता। ऐसे धर्म के कारण से जब हम पर सताव आ रहा है, तो इस सताव के समय जब हम स्थिर रहते हैं, तो कहता है कि परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। बहुत से लोग संसार में तरह तरह के मुकुट पाने के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन जब हम धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए भविष्य में धर्म का मुकुट को ठहराया है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धर्म का मार्ग के लिए एक बहुत बड़ा मुकुट रखा है, धर्म का मुकुट। हाँ, जीवन का मुकुट रखा है। धर्म का कारण सताए जाने के कारण से हमें उस जीवन का मुकुट स्वागत करने के लिए स्वर्ग में तैयार है मेरे प्रियो। तो जो सताए जा रहे हैं, आनंद की बात समझिए, यीशु के नाम से, धर्म के कारण से हम सताए जा रहे हैं। संकट में परमेश्वर ढाढ़स देता है, दृढ़ करता है हमारे दिलों, हमारे हृदयों को मेरे प्रियो, और इस तरह से हम प्रभु में स्थिर पाए जाते हैं। जब हर एक संकट मुसीबत सामने आती है, तो इस समय हम स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग वचन में देखते हैं 1 पत्रस 3 का 14 पद को। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। स्पष्ट कह रहा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ। यीशु मसीह जो हमें धर्मी बनाया, तो इस धर्म के कारण
हमें इस आज्ञा भी देता है, दुख भी उठाओ। हाँ, अच्छा जीवन जीने के लिए, प्रभु में धार्मिक जीवन जीने के लिए लोग सताते हैं हमें, तो ये दुख भी देते हैं, मारते पीटते भी हैं, संकट भी डालते हैं, बहुत से परेशानियां लाते हैं, लेकिन फिर भी दुख भी उठाओ कहता है तो धन्य हो। यदि धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो, है ना। यीशु मसीह भी कहे, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं, तो हमें जो आत्मा का नुकसान पहुंचा सकता है उससे डरना चाहिए, शरीर का नुकसान पहुंचाने वालों से नहीं। जो शरीर को सताते हैं लेकिन आत्मा में उसका वश नहीं, लेकिन प्रभु का वश है, परमेश्वर का वश है। इसलिए धर्म के कारण जब हम सताए जा रहे हैं तो लोगों के डराने से मत डरो कहता है। प्रभु के मार्ग में हम चल रहे हैं, डर के कारण नहीं, यीशु के साथ चलने के कारण, यीशु के साथ धार्मिक जीवन जीने के कारण कह रहा है, मत डरो और न घबराओ। ऐसे वक्त में हमें जब सताव आती है तो ना घबराना है, ना डरना है, ना घबराना है, लेकिन प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करके आगे और आगे और आगे बढ़ते जाना है। हम लोग 4 अध्याय का 13 पद को देखते हैं। इसी पहला पत्रस 4 का 13 पद। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे धर्म के कारण हमारे जीवन में दुख लोग देते जाते हैं। यीशु मसीह दुख नहीं देता, लेकिन इस मसीह को ग्रहण करने के कारण, धार्मिक जीवन जीने के कारण, मसीह जीवन जीने के कारण हमको लोग दुख देते हैं। जैसे जैसे वो यीशु मसीह के दुख के भागी होते हैं, जैसे जैसे यीशु मसीह को सताया गया, उसी तरह हमारे शरीरों में लोग क्लेश देते हैं। तो कहता है दुख में भागी होते हो तो आनंद करो ना। अगर दुख दे रहे हैं तो हमें आनंद करना। कैसे आनंद कर सकते? शरीर में दुख देंगे तो आत्मा में आनंद करने कहता है, जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। जब प्रभु की महिमा है ना, जब लोग हमें सताते हैं तो जानना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा की आत्मा हम पर मंडला रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर मंडला रही है। जो 14 पद को पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है हम पर छाया करता है। इस मसीह के साथ जीने, धर्म से जीवन जीने में यदि मसीह के नाम से हमारी निंदा की जा रही है तो तुम धन्य हो। महिमा की आत्मा, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है हम पर छाया किया हुआ है। परम प्रधान की छाया हम सबके जीवन में है मेरे प्रियो। इसलिए जब यहाँ पर देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे हैं, धार्मिक जीवन जी रहे हैं, हमसे पहले जितने भी प्रभु के लोग आए, चेले हुए, सब सताए गए। मैं आज देख रहा था, पढ़ रहा था, यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कि कोई भी चेला ऐसे पूर्ण जीवन जी के नहीं मरे, उन्हें आधे जीवन में मारा गया, वो लोग मारे गए, सताए गए। यूहन्ना को छोड़कर बाकी सारे चेलों को लोग सताए, पतरस को उल्टा क्रूस में लटका दिए, और इस तरह सारे चेलों का हश्र हुआ यीशु में जीने के कारण। तो क्या हम बच सकते हैं मेरे प्रियो? हाँ, लेकिन एक बात है, यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हम सबके जीवन में लगातार मंडलाती रहती है। इसलिए यीशु मसीह पहले ही चेलों को ये समझा दिए कि धन्य हो हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं।
चेले लोग को पहले ही ये शिक्षा दे दिए और समझा दिए, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पहले कह रहा है धन्य है धर्म के कारण से सताए जाने वाले, दूसरा कह रहा है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें धन्य बनाया, धन्य किया और स्वर्ग का राज का अधिकारी बना दिया धर्म के कारण सताए जाने से। यीशु हमारे संग है मेरे प्रियो। इस कठिन संसार में अगर आप नहीं भी सताए जा रहे हैं, इस संसार में दुख का कमी नहीं है, संकट का कमी नहीं है। चारों ओर लोग दुख में, संकट में जीवन बिता रहे हैं। अभी तो और कठिन हो गया, या जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे कहता है। आज हम लोग कठिन समय में जी रहे हैं। यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। यीशु के नाम से हमारे हंसी ठट्ठा करेंगे, धर्म के कारण हंसी ठट्ठा उड़ाएंगे। लेकिन इसे घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज परमेश्वर हमें दिया है। और इसलिए हम परमेश्वर के राज के कारण से, राज में रहने के कारण से इन बातों को स्वर्ग से ही सहने की ताकत देता है। पहला कुरिन्थ में कह रहा है शताव से बाहर कोई परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगी मेरे प्रियो। इसलिए हम प्रभु में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तो इससे ढाढ़स और खुशी और आनंद की बात समझिए। परीक्षा से प्रभु यीशु मसीह बाहर करेगा और तसल्ली देगा, शांति देगा और अपने राज में हमारी स्वागत करेगा। मेरे प्रियो, हम इन वचनों पर देखते हैं, धन्य वचन है। आज हम धन्य हैं जो यीशु के जानने के कारण, यीशु मसीह के साथ जीने के कारण, धर्म का जीवन जीने के कारण ऐसे परीक्षाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु हमारे संग है। इन दिनों में परमेश्वर हमारे संग संग चलता है और उसकी उपस्थिति की बहुतायत को आप महसूस कीजिए अपने जीवन में। परमेश्वर आशीष देने के लिए हमें बुलाया है, धार्मिक जीवन जीने के लिए बुलाया, पाप बुराई से अलग रहने के लिए बुलाया है। आइए मेरे प्रियो, उस प्रभु के इस धन्य वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर ले और अपने जीवन में उसको अपनाएं और उसी के अनुसार जीवन बिताएं, तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और ऊंचाई पर उठाएगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा। और प्रभु जैसे ऊंचे पर चढ़ाया गया, उसे कहता है हम भी तुझे ऊंचे पर ले आऊंगा। मेरे प्रियो, हम ऊंचे पर रहेंगे। परमेश्वर चाहता है हम धार्मिक जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, समर्पित करें और इन दिनों की परीक्षाओं में परमेश्वर आपको शांति दे, तसल्ली दे, उन्नति दे। मेरी कामना यही है। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया रबा लाला बारी रबा। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीत परमेश्वर, आज का दिन तो अनुग्रह का दिन रखा है। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। हमारे देश, हमारे राज्य, इस संसार में जो यीशु मसीह के कारण सताए जा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु। और स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उन्हें शांति, तसल्ली के साथ, आनंद के साथ उन्हें अगुवाई कर, आशीषों से भर, महिमा से भर, हर संकट मुसीबत से बचा। उनके हर परिवार, घर को, बच्चों को आशीषित कर। हाँ प्रभु जी, मंडलियों को आशीषित कर। जहाँ तेरा नाम ऊंचा होता है, तू ही महिमा पाए। बीमारियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, चंगाई दे। जो दुख में है, दुखों का अंत तू ही कर सकता है। जो धार्मिक जीवन जीते हैं, उनके लिए आशीष में तू बना प्रभु जी। जो ऋणी है, उनका ऋण को प्रभु जी तू ही समाप्त कर सकने का सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना करते हैं, हर बात में लोगों को उन्नति दे, मंडलियों को उन्नति दे। आज आशीष से भर। प्रार्थना यीशु के नाम में सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। चाहते हैं आपको ये वचन, ये गीत अच्छा लगा होगा। आप निश्चय इसके लिए हमारी उत्साह बढ़ाइए, आशीष के कारण होइए। परमेश्वर आपके संग रहे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह। धन्यवाद।